हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। फ्रेंड्स, इसके कुछ फार्मूलाज हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए हमारे किसी एग्ज़ाम के अंदर 100 में से 80 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ये कितने परसेंटेज हुए? 80%। अगर मान लीजिए हमारे 25 में से 18 मार्क्स आए हैं, तो ये कितने बन जाते हैं? 72%। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है कि जितने मान लो मार्क्स हमारे आए हैं, ठीक है, उसको 100 के विद रिस्पेक्ट टू लिखना है, मीन्स 100 के अनुसार लिखना है हमें। ठीक है, कि जैसे मान लो हम कर लेते हैं कि 5 पेन आते हैं 10 रुपये के। ठीक है, तो फिर एक पेन कितने का आएगा? 2 रुपये का। ठीक है, 2 रुपये का आएगा ना एक पेन। तो फिर 100 पेन कितने के आएंगे? 200 रुपये के। हमने क्या किया, पहले तो 5 पेन को 10 रुपये में लिखा। ठीक है, 5 पेन आएंगे हमारे 10 रुपये के। ठीक है, एक पेन आएगा 2 रुपये का। अब हमने क्या कर दिया, इसको इसको एक के विद रिस्पेक्ट टू लिख दिया, एक के अनुसार लिख दिया। ठीक है, और अगर हम देखें कि 100 पेन कितने के आएंगे, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, 200 रुपये के। ठीक है, अब हमने इसको 100 के विद रिस्पेक्ट टू यानी 100 के अनुसार लिख दिया। इसी तरह ही अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, तो अगर हमारे 50 में से 42 मार्क्स आते हैं, 50 में से 42 मार्क्स आते हैं, तो ये हैं 50 के अनुसार, कि 50 में से 42 मार्क्स आए हैं। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज का मतलब है कि 100 के अनुसार लिखना, परसेंटेज का मतलब है कि 100 के अनुसार लिखना। तो हम क्या लिखेंगे? 84%। ठीक है, तो ये है परसेंटेज। अब आपने कहीं इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे कि इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय R%, देन रिडक्शन इन कंजप्शन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इज। ठीक है, इसमें क्या किया कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ का रेट बढ़ जाता है, आपने देखा ही होगा घर पे, अगर किसी चीज़ का रेट बढ़ जाता है तो उसकी हम कंजम्पशन थोड़ी कम कर देते हैं, अपना बजट ध्यान में रख करके उसी चीज़ की हम कंजम्पशन कम कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या, ये जो हमने फार्मूला बनाया हुआ है, ये किसके अकॉर्डिंग है कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ का रेट 5% बढ़ जाता है, ठीक है, वही जैसे मान लो पेट्रोल का रेट आजकल बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपने बजट को बैलेंस रखने के लिए पेट्रोल को, मीन्स जो व्हीकल हैं उसको थोड़ा कम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ही इसमें क्या है कि अगर मान लो किसी चीज़ का रेट 8% बढ़ जाता है, तो हम अपने एक्सपेंडिचर को, मीन्स अपने बजट को बैलेंस रखने के लिए तो क्या करते हैं कि उसको, उसकी जो कंजम्पशन है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, कितना कम करते हैं? लेट कंसीडर, मान लीजिए किस चीज़ का रेट 5% बढ़ गया। ठीक है, तो उसकी जो कंजम्पशन है, ठीक है, जो उसकी कंजम्पशन है हम कितनी कम कर देंगे? 5/100 प्लस 5 × 100। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ का रेट 5% बढ़ जाता है, ठीक है, 5% इंक्रीज़ हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है ये वाला, ये अप्लाई कर देते हैं। पहले मान लो 1 किलो चीनी लगती थी हमारी, और चीनी का रेट 5 रुपये बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे,
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आएगा, ये कैलकुलेशन करके देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट 4 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर इसका। ठीक है, मीन्स इसकी जो कंजम्पशन है उसको हम अप्रोक्सीमेट 4% कम कर देंगे। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसी चीज़ का रेट 25% बढ़ जाता है, किसी चीज़ का रेट 25% बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उस बैलेंस, अपने बजट को बैलेंस रखने के लिए उसकी जो कंजम्पशन है उसको कम कर देते हैं। कितना कम करेंगे, 20% कम कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह ही आपको ये भी पता होगा कि अगर किसी चीज़ का रेट कम हो जाता है तो इसकी कंजम्पशन को हम बढ़ा देते हैं, उसको हम ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं एक और, किसी चीज़ का रेट 25% कम हो गया मान लो। ठीक है, तो क्या होगा, 25% कम हो गया तो उस चीज़ की कंजम्पशन को हम कितना बढ़ा देंगे, इतना परसेंट हम उस चीज़ की कंजप्शन को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये था इसके अंदर। और इसके अंदर ये भी है बेटा, पॉपुलेशन के मामले में क्या होता है कि लेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी पी नाउ एंड सपोज इट इंक्रीज एट रेट ऑफ R% पर एनम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो किसी शहर की या किसी टाउन की पॉपुलेशन P है, ठीक है, और वो हर साल R% इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी पॉपुलेशन ईयर्स आफ्टर एन ईयर्स क्या होगी। ठीक है, आपने वो क्वेश्चन किए हैं, वो मैंने अभी करवाए नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, उसका फॉर्मूला वैसे ही लगता है, ये करवाऊंगा मैं बाद में क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर्मूला आप वैसे याद रख लो, ये मैं कराऊंगा क्वेश्चंस बाद में। ठीक है, और इसी तरह ही क्या होता है कि डिप्रिसिएशन क्या है कि किसी चीज़ का रेट, जैसे जैसे हम किसी मशीन को यूज़ करते रहते हैं, किसी मशीन को, किसी गाड़ी को, किसी भी चीज़ को यूज़ करते रहते हैं, उसकी जो उसका जो रेट है, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो उसी तरह ही जैसे मान लो हमने गाड़ी ले ली, 2 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 3 साल बाद और कम हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह ही लेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन विल बी पी सपोज इट डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ R% पर एनम। ठीक है, किसी चीज़ की वैल्यू मान लो P है, और अगर उसकी डिप्रिशिएट रेट R% पर एनम है, तो आफ्टर एन ईयर्स उसकी वैल्यू क्या होगी, ये जिस तरह ये था ना कि आफ्टर एन ईयर इसकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ जाती है, उसी तरह ही ये एन ईयर्स बाद कैसे कम हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या था कि हाँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो कि ये बढ़ रही है, हर साल ये बढ़ती है, तो इसलिए क्या आएगा, ये तो आफ्टर एन ईयर्स इसकी वैल्यू, इसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, और मान लो अगर पूछ ले कि बिफोर एन ईयर्स उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, तो ये आएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि आफ्टर एन ईयर्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी, और बिफोर एन ईयर्स इसकी वैल्यू कितनी थी, वो है इतनी। ठीक है, ये भी याद रखना, आप ये समझ लेना। वैसे इसके ये तो मैं करवाऊंगा आपको, जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ A इज R% मोर देन B, देन B इज लेस देन A बाय दिस। देखो मान लो मेरी हाइट आपकी हाइट से 1 फुट ज़्यादा है। ठीक है, मेरी हाइट आपकी हाइट से 1 फुट ज़्यादा है, तो आपकी हाइट मेरी हाइट से कितनी कम होगी, 1 फुट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि अगर परसेंटेज की बात करें हम, अगर हम परसेंटेज की बात करें, तो ये नहीं कि अगर
मेरी हाइट आपकी हाइट से 5% ज़्यादा है तो आपकी हाइट मेरी हाइट से 5% ही कम होगी, ये नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिफरेंस है इसमें। देखो क्या है कि इफ़ ए इज़ R% मोर देन बी, देन बी इज़ लेस देन ए बाय, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, इसका ये फार्मूला है। उसी तरह ही इफ़ ए इज़ R% लेस देन बी, देन बी इज़ मोर देन ए बाय दिस, वो ये आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले हमने अच्छी तरह से कर लिए। अब इसके थोड़े से एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये तो सिंपल से एग्जांपल हैं इसके, शॉर्ट एग्जांपल थोड़े अच्छे वाले कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं थोड़े पेपर के अंदर, ये कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए फाइंड द मिसिंग फिगर। इसके अंदर क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन मार्क इंटू, सॉरी क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 25 इज इक्वल टू 2.125। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या आएगा कि x% लेट कंसीडर डेट, इसका जो क्वेश्चन मार्क है ये है x% ऑफ 25 इज इक्वल टू 2.125। ठीक है, x डिवाइडेड बाई 100 इंटू 25 इज इक्वल टू 2.125। ठीक है, ठीक है, x इज इक्वल टू 9 आंसर आएगा इसका, सॉरी 9 नहीं 8.5 आएगा, 8.5 मल्टीप्लाई करके इसको। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक, इसी तरह ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 36, सॉरी 63। 9% ऑफ x इज इक्वल टू 63, 9/100 इंटू x इज इक्वल टू 63, 9x x इज इक्वल टू 700, सॉरी 700। एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ये गलत लिख दिया, क्वेश्चन ही गलत है ये। यहाँ पे 63 नहीं था, 6.3 था यहाँ पे, और यहाँ पे इसने लिख दिया ये। ठीक है, वैसे ये हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके है ये। ठीक है, अब ये तीनों क्वेश्चन इकट्ठे ही हैं तो इनको इकट्ठे ही कर लेते हैं। (0.04), ठीक है, 0.05 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स, ये पॉइंट हटाने के लिए लिख दिया, ये वैसे इसके नीचे 100 था वो इसलिए लिख दिया। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी x/4, ये इसका 100 हटाने के लिए लिख दिया, और ये वाला 100 ऊपर आ जाएगा इसके, तो क्या हो गया 4 इंटू 4 16 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, दोबारा बताऊँ मैं इसको, इसी क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, ये नहीं है इसके साथ पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसका जो पॉइंट था इसको हटाने के लिए इसके नीचे 100 लिख दिया।
ठीक है, इंटू एक्स, और ये ठीक है। और अब क्या किया, सॉरी ये ठीक था, ये पॉइंट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो 100 मैंने लिखा है, ये इसका ये परसेंटेज को हटाने के लिए लिखा है हमने 100 नीचे, ठीक है। उसके बाद इसके जो पॉइंट है इसको हटाने के लिए 100 लिख दिया, और ये जो 100 था ये इसके साथ आएगा ही आएगा, ठीक है। और अब इसके पॉइंट को हटाने के लिए एक 100 यहाँ भी आएगा नीचे, और ये वाला जो 100 था वो पहुँचा दिया हमने ऊपर। इसको मैं दोबारा ही बता देता हूँ थोड़ी देर। सबसे पहले हमने इस 100 को रिमूव करने के लिए, सॉरी परसेंटेज को रिमूव करने के लिए नीचे कर दिया 100 इंटू एक्स इजक्वल टू 0.04, ठीक है। अब इन दोनों के पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, एक 100 आ जाएगा नीचे, इंटू ये वाला 100 इंटू एक्स, और इसके पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 100 के साथ 100 कैंसल, ठीक है, कट ये कैंसिल हो गया इसके साथ। अब x अपॉन 4 इजगल टू 4, ठीक है, x इजगल टू 16, ये आ गया आंसर, ठीक है। अभी देखिए ये एसएससी के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, ये कर लेते हैं एक बार। इफ़ 50% ऑफ x माइनस वाई इजकल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ x एंड x इज y, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। फिफ्टी परसेंट ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई। 50/100 ऑफ का मीनिंग एक्स, सॉरी इंटू, जहाँ ऑफ होता है इसका मतलब इंटू में आ गया है, ठीक है। 30/100 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको। 10x माइनस 10y इजकल टू 6x प्लस 6y, 4x प्लस 16y, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या है देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, ठीक है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि y मीन्स x की क्या परसेंट, y x की क्या परसेंटेज है, ठीक है, y x की क्या परसेंटेज है। या फिर हम बोल देते हैं ना, जैसे कि 5 10 की क्या परसेंटेज है, ठीक है। 5 10 की क्या परसेंटेज है, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 क्या जाता है 50% आ गया। उसी तरह ही एक्स, सॉरी वाई एक्स की क्या परसेंटेज है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी 4y, वाई एक्स की क्या परसेंटेज है इंटू 100 करेंगे इसको, ठीक है। और वाई के, सॉरी वाई के प्लेस पे हम क्या करेंगे, एक्स को लिख देंगे,
x/4 25%। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा आंसर 25%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैं रिपीट कर देता हूँ आपके पास, देखिए 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, ये क्या है 50, ये जहाँ ऑफ आता है वहाँ आ जाता है क्रॉस, जहाँ ऑफ आ जाता है वहाँ आ जाता है क्रॉस। ठीक है, मीन्स इनटू। ठीक है, 50 के नीचे परसेंटेज के नाम का लग गया 100, परसेंटेज के प्लेस पे लग गया नीचे 100। ठीक है, तो इसको सोल्व करके ये आ जाएगा, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, तो ये इस तरफ आ गया, ब्रैकेट खुल गई इसकी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये इस तरफ आ जाएगा, यहाँ इस तरफ आ जाएगा यह, या फिर एक मैं लाइन और लिख देता हूँ यहाँ, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कई बच्चों को शॉर्टकट तरीका समझ में नहीं आता। 10y, ये है 10y। ठीक है, अब आ जाएगा समझ में। 10x माइनस 6 4x, ये आ गया 16y, x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू, एरो का निशान है ये, आगे क्या आएगा y इज इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है, उसमें क्या पूछा है कि y x का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है, वो है y अपॉन x इंटू 100। तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ, नीचे x आ जाएगा और ये आ जाएगा, इसको कैंसिल करके 25%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस सेल्समैन्स कमीशन इज 5% ऑन ऑल सेल्स अप टू 10,000 एंड 4% ऑन ऑल सेल्स एक्सीडिंग दिस। ठीक है, एक सेल्समैन है जिसकी कमीशन है 10,000, कब, सॉरी 5% कब तक, 10,000 की सेल तक। ठीक है, एक सेल्समैन की कमीशन अगर वो 10,000 रुपीज़ का सामान सेल करता है तो उसकी कमीशन 5% है। ठीक है, और अगर वो इससे ज़्यादा की सेल को एक्सीड करता है, इससे ज़्यादा की सेल करता है, तो उसकी कमीशन है 4%। ठीक है, एक सेल्समैन की कमीशन 5% है 10,000 की सेल तक, और अगर वो उस 10,000 से ज़्यादा की सेल को क्रॉस कर जाता है, तो 10,000 की ज़्यादा सेल करता है तो उसकी कमीशन है 4%। ठीक है, ही रिमीट्स रुपीज़ 31,100 टू हिज पेरेंट्स कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। ठीक है, तो उसने क्या किया, 31,100 रुपीज़ रिमीट किए हैं अपनी कंपनी को, अपनी कंपनी को दिलाए हैं आफ्टर डिडक्शन हिज कमीशन, अपनी कमीशन काटने के बाद। ठीक है, तो इसने क्या किया, समझ में आ रहा है आपको। तो इसने क्या किया, अपनी कंपनी को 31,100 रुपये दिलाए हैं अपनी कमीशन काटने के बाद। ठीक है, फाइंड टोटल सेल्स, तो इसकी टोटल सेल फाइंड करो। ठीक है, जो ये 31,100 रुपये हैं, ये क्या है, ये है टोटल सेल माइनस कमीशन। ठीक है, टोटल सेल कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, कमीशन कितनी है वो दी हुई है कि 5% अप टू 10,000 एंड आफ्टर 10,000 है 4%। ठीक है, देखो लेट कंसीडर डैट, मैं आपको इसके अंदर ही बता देता हूँ, चलो लिख बता देता हूँ। लेट कंसीडर टोटल सेल इज x। ठीक है, और जो इसने पैसे दिए हैं वो कितने हैं, x माइनस कमीशन, x माइनस जो कमीशन है इसकी 5% और 4%। ठीक है,
कमीशन को पूरा नहीं लिखते हैं, वैसे लिख देते हैं कमीशन 31,100। ठीक है, तो ये कमीशन कितनी बनती है, x माइनस 5% अप टू 5% ऑफ 1,000, सॉरी 10,000 प्लस 4% ऑफ कितनी है, अगर हम टोटल सेल माइनस 10,000। ठीक है, इजकल टू आ जाएगा 31,100। ठीक है, x माइनस 5/100 इंटू 10,000 प्लस 4/100 इंटू x माइनस 10,000। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये खुल जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा इसके बाद ब्रैकेट ओपन होने के बाद 10,000 इजिकल टू, ठीक है, x की टर्म को हम अलग लिख लेते हैं, ये कैंसिल ही कर दो इसकी जीरोस को, 500 माइनस सॉरी प्लस 400 ये कितना आ गया वो -100, इस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। 500 में से 400 को हमने माइनस कर दिया तो माइनस सॉरी -500 में से अगर हम प्लस कर देते हैं 400 को, ये क्या बन जाएगा +100। ठीक है, +100 सॉरी -100 -100 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, 24x, ठीक है, x इजकल टू 31। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 21। ठीक है, x इजकल टू ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, आंसर हमारा राइट है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से, हाँ एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रमन्स सैलरी वाज डिक्रीज्ड बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, हाउ मच परसेंटेज डज ही लॉस। देखो, अगर मान लीजिए हम मेरी सैलरी 5 रुपये सॉरी 50 रुपये कम हो जाती है, ठीक है, और फिर 50 रुपये बढ़ जाती है, तो बताओ मेरी सैलरी में कितना चेंज हुआ, कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि 50 रुपये ही कम हुई थी और 50 रुपये ही बढ़ गई बाद में। ठीक है, वही जैसे मैंने बताया था आपको कि मान लो मेरी एज आपकी एज से 5 साल ज़्यादा है, तो आपकी एज मेरी एज से 5 साल ही कम होगी। लेकिन अगर हम परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए जो सैलरी है, रमन की सैलरी है वो 50% डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है, और उसके बाद 50% ही बढ़ गई है, ठीक है, तो उसकी सैलरी के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। हम ये नहीं बोल सकते कि 50% पहले कम हुई थी और 50% बढ़ेगी तो सैलरी उतनी ही होगी, उतनी नहीं हुई है। ठीक है, देखते हैं, देखो रमन सैलरी लेट, ओरिजिनल सैलरी कितनी थी इसकी, ओरिजिनल सैलरी 100। ठीक है, तो ये सैलरी थी जो वो डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, आफ्टर डिक्रीज कितनी सैलरी होगी, आफ्टर डिक्रीज कितनी सैलरी हो गई, 50% होगी ना,
50% डिक्रीज होगी तो कितनी बचेगी, 50 बचेगी। ठीक है, और साथ के साथ क्या हुआ कि 50% सैलरी बढ़ गई। अब इसका 50% कितना आएगा, इसका 50% कितना आएगा, 50% ऑफ 50। ठीक है, इतनी सैलरी और बढ़ गई, मीन्स 50 अब कितनी होगी, 50 प्लस, अब सैलरी कितनी होगी, 75 हो गई। ठीक है, पहले सैलरी कितनी थी, 100, अब सैलरी कितनी होगी बढ़ने के बाद, 75। तो कितना चेंज हुआ सैलरी के अंदर, 100 माइनस 75, 25% का चेंज हो गया। ठीक है, 75 चेंज होगी, तो या फिर अगर हम परसेंटेज में बात करें तो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 25%। ठीक है, दोबारा बताता हूँ मैं आपको, लेट ओरिजिनल सैलरी कितनी है, 100, डिक्रीज हो गई, अब मतलब डिक्रीज कितनी हो गई है, 50% डिक्रीज होगी, डिक्रीज होने के बाद कितनी बच गई, 50। ठीक है, अब 50% और बढ़ गई। अब आफ्टर इंक्रीज लिख दो, आफ्टर इंक्रीज, आफ्टर इंक्रीज कितनी होगी सैलरी, 25% और बढ़ गई। तो 50 प्लस 25 कितना आ गया, 75। ठीक, अब कितनी होगी, 75 हो गई। तो पहले कितनी थी, 100, अब हो गई 75। तो कितना चेंज आ गया, 25 को परसेंटेज निकल लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 25% चेंज आ गया। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, 25th क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 1,76,400। ठीक है, जो पॉपुलेशन है टाउन की वो इतनी है। इफ़ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, अगर ये हर साल 5% बढ़ जाती है, कि जैसे मान लो इस साल 5% बढ़ गई, ठीक है, उससे अगले साल और भी ज़्यादा 5% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर हैंस। ठीक है, कि 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। ठीक है, और इसने और क्या पूछ लिया कि व्हाट वाज इट 2 ईयर्स एगो, कि 2 साल पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी थी। ठीक है, कि 2 साल बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, और 2 साल पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी थी। ठीक है, अब देखिए जो मैंने फॉर्मूला पहले बताया था आपको, क्या था, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, कितनी है, p इंटू 1 प्लस r 100/100 इंटू इसकी पावर है n। ठीक है, तो इसमें क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स कितनी है, 1,76,400, और 5% रेट है, 2 ईयर्स है। ठीक है, कितना जाएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसने क्या कहा कि अगर ये तो है कि 2 साल बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। ठीक है, अगर इसने पूछ लिया कि 2 साल पहले कितनी थी पॉपुलेशन, बिफोर या फिर एगो
n years. P divided by n plus r, इसका ये फॉर्मूला था 2 years ठीक है। ठीक है। उसकी पॉपुलेशन पहले कितनी थी, 40,000 थी 2 साल पहले। ठीक है, तो इसी तरह ये डिप्रेशिएशन का भी क्वेश्चन है हमारे पास, जो आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, सेम है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम वही, इफ एज सैलरी, 29 क्वेश्चन देखते हैं हम। 29 क्वेश्चन में क्या है कि इफ एज सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी। ठीक है, ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है। ठीक है, बाय हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी मोर देन ए। ठीक है, तो क्या होगा कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो वही जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो ए की सैलरी बी की सैलरी से 20 रुपये कम है। ठीक है, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने रुपये कम होगी, 20 रुपये कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 20 रुपये कम है तो बी की सैलरी ए की सैलरी से 20 रुपये ही कम होगी, ये तो पता है आपको। ठीक है, लेकिन परसेंटेज के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, परसेंटेज के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो मैंने पीछे फार्मूला बताया था। ठीक है, आर डिवाइडेड बाय 100 माइनस आर। ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज, ये फार्मूला था इसका। तो ये कितनी थी, 20% लेस, 100 माइनस 20 इंटू 100। %25। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हाँ ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 35 ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी, 45% फेल इन इंग्लिश एंड 20% इन बोथ। ठीक है, किसी एग्जामिनेशन के अंदर 35% स्टूडेंट हिंदी में फेल हैं, 45% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हैं और 20% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही फेल हैं। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, हमें ये बताना है कि दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हैं। ठीक है, अब देखो आपने सेट्स तो शायद पढ़े हैं या नहीं पढ़े पता नहीं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी में पास, सॉरी हिंदी में फेल हैं 35, इंग्लिश में फेल हैं 45 और दोनों में फेल हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, बी। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ठीक है फ्रेंड्स,
माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन ए की वैल्यू है 35 प्लस 45 माइनस 20 कितना आ गया 55। ठीक है, सॉरी 60। ठीक है, थोड़ा देख के बताना पड़ता है। हाँ, ये क्या है कि जो स्टूडेंट्स हिंदी में या फिर इंग्लिश में या फिर दोनों में फेल हैं उसकी बात आ गई है। ठीक है, वो आगे 40%। अब जो स्टूडेंट्स बच चुके हैं वो कौन से हैं, जो पास स्टूडेंट हैं, मतलब हिंदी में भी पास हैं इंग्लिश में भी पास हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट क्या आएंगे, पास्ड स्टूडेंट, पास्ड स्टूडेंट 40%। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह ही हम ये क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, जो स्टूडेंट हिंदी में फेल हैं 35 हैं, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में फेल हैं वो हैं 45, और जो दोनों में ही फेल हैं वो हैं 20। ठीक है, अब आगे क्या है, इसका फॉर्मूला है ये ए यूनियन बी। वो ए यूनियन बी कौन से हैं, जो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या तो वो हिंदी में फेल हैं या फिर वो इंग्लिश में फेल हैं। ठीक है, वो ये आगे 30% स्टूडेंट हैं जो या वो हिंदी में फेल हैं और या फिर वो इंग्लिश में फेल हैं। ठीक है, और ये क्या आ गया कि जो स्टूडेंट, अब जो स्टूडेंट्स पास स्टूडेंट है, टोटली पास है, जो दोनों में ही पास हैं, वो कौन से होंगे 100 माइनस 60, मीन्स जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, ना वो हिंदी में फेल है और ना वो इंग्लिश में फेल है, वो कितने हैं 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे अनसोल्व क्वेश्चंस की। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, 85% in mathematics, 75% in both English and mathematics. ठीक है, if 40 students fail in both subject then find the total number of students. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है, जो स्टूडेंट मान लो टोटल स्टूडेंट्स हैं x। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही ए यूनियन बी एन ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंग्लिश में पास हैं 80%, 80% ऑफ एक्स, 80% स्टूडेंट है ना, और मैथमेटिक्स में पास हैं कितने हैं 85%, और बोथ में पास हैं, क्या लिखा हुआ है, बोथ में पास है 75%, 75%। लेट टोटल स्टूडेंट कितने हैं एक्स। ठीक है, तो फिर ये कितने होंगे 80% ऑफ एक्स प्लस 85% ऑफ एक्स माइनस 75% ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 0.8x। ठीक है, 1.65x माइनस
0.09x या फिर 9/100x। ठीक है, तो ये कितने कौन से स्टूडेंट हैं जो दोनों में, देखो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर पास इन और विच आर पास इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। ठीक है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में है वो कितने स्टूडेंट हैं, इतने स्टूडेंट्स। ठीक है, जो मैथमेटिक्स या तो वो मैथमेटिक्स में पास होंगे या फिर वो इंग्लिश में पास होंगे। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इफ़ 40 स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट। हाँ, स्टूडेंट्स विच फेल इन बोथ सब्जेक्ट, फेल इन बोथ सब्जेक्ट कितने होंगे टोटल -10। ये कितने स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो या तो वो हिंदी में पास होंगे या फिर या तो वो इंग्लिश में पास होंगे या फिर वो मैथमेटिक्स में पास होंगे। ठीक है, तो फिर फेल कौन से होंगे, जो टोटल स्टूडेंट्स माइनस दोनों में फेल कौन से होंगे, टोटल स्टूडेंट्स माइनस 20। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/x। और गिवन कितना है हमारे पास, गिवन है जो हमें दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में फेल हैं, 40 स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400। तो मीन्स 400 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हैं, दोनों सब्जेक्ट्स में टोटल स्टूडेंट्स हैं जो वो हैं हमारे 400 हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज तक का लेक्चर था वो ख़त्म हुआ। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसकी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, ओके बाय।